ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटरनल एनर्जी क्या होता है सिस्टम का। सो अभी हमको देखना है कि व्हाट इज हीट, हाउ डू वी डिफाइन हीट। इंटरनल एनर्जी और हीट बेसिकली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हाउ हीट एंड इंटरनल एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर। तो उसके लिए लेट अस टेक एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेबल पे मैंने एक ग्लास रखा है और उस ग्लास में मैंने कुछ लिक्विड भर के रखा है। फॉर एग्जांपल here I have a cup with hot tea, so let me take a sip of it. इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो ये जो कप था मेरे पास, मतलब जो ग्लास है यहाँ पे, वो और उसके अंदर जो कंटेंट है, मतलब उसके अंदर जो लिक्विड है बेसिकली, वो हमारा सिस्टम होगा, राइट। तो वो हमारा सिस्टम होगा। और ये कप और उसके अंदर का कंटेंट, मतलब लिक्विड को छोड़ के बाकी सब हमारा एनवायरनमेंट है। फिर उसके हो सकता है उसके कप के आजू बाजू में कुछ रखा होगा, वाटर बॉटल रखा होगा या फिर पेन रखा होगा, वट एवर इट इज़, राइट, बुक्स होंगे। सो दिस अदर ऑल अदर थिंग्स आर एनवायरनमेंट। तो ऑल अदर थिंग्स आर एनवायरनमेंट बेसिकली, या फिर सराउंडिंग्स, राइट। हम मान लेते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो Ts है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो TE है। और हम लोग मान लेते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इनिशियली इक्वल नहीं है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम टू द एनवायरनमेंट और फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सिस्टम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा। हीट मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। हम लोग हीट को डिफाइन करेंगे बाद में। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। और ये ट्रांसफ़र कब तक होगा? जब तक Ts और Te इक्वल नहीं हो जाते, राइट। तो डिपेंड करता है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, तो एनवायरनमेंट को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। अगर सिस्टम का कम है तो एनवायरनमेंट से एनर्जी लेगा, मतलब एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी, राइट। तो ये कब तक चलेगा? डेफिनेटली ये तब तक चलेगा जब तक दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं होते। अगर एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है, जैसे ये रूम का केस था, जैसे मैंने आपको बताया एक कप है, कप के अंदर कुछ लिक्विड है मेरे पास, कंपेयर टू दैट सिस्टम एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है। तो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है वो मेजरेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत स्मॉल है, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि change in temperature TE, change in temperature of the environment is not measurable, okay, right। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए आपको। अब ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ सिस्टम का या फिर एनवायरनमेंट का, ये हुआ बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट। तो अब एनर्जी ट्रांसफर के, इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर का अगर आप देखने जाओगे तो देयर आर टू वेज। एक एक तो ये है कि जो सिस्टम है हमारे पास, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। मतलब इस केस में, हमारे इस केस में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स, ओके। तो सिस्टम जो है हमारा वो एनवायरनमेंट से एनर्जी लेगा। सो देयर इज अ ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब सिस्टम ने एनर्जी गेन किया। तो जब सिस्टम एनर्जी गेन करता है तो हम लोग वो जो एनर्जी गेन किया है, कैपिटल क्यू बोलेंगे उसको, वो पॉजिटिव लेते हैं। मैं सबका सब थ्योरी लिखने वाला हूँ, राइट। और अगर उल्टा है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सिस्टम एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा एनवायरनमेंट को। सो देयर इज अ ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम टू द एनवायरनमेंट। इस केस में जो सिस्टम है वो एनर्जी लूज कर रहा है, तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है हम लोग उसको लेते हैं नेगेटिव। सो क्यू इज़ नेगेटिव, राइट। तो आपको इतना पहले पता होना चाहिए। और फिर हम लोग ये सब चीज़ें प्रॉपरली लिख लेंगे, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। बाय द वे, तो हीट कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो बेसिकली we can say that we can define heat as the energy that is transferred
अभी वो ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट है. So heat can be defined as the energy that is transferred between the system and the environment due to difference of temperature. तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर हुआ, मतलब या तो सिस्टम ने इंटरनल एनर्जी लूज किया या तो उसने इंटरनल एनर्जी गेन किया बेसिकली, राइट. सो दैट इज हीट. सो दैट्स वाई देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी. तो हम अभी पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो वी स्टार्टेड विद एन एग्जाम्पल. कंसिडर a glass filled with water or liquid or whatever it is, water. जैसे मैंने बताया, the glass along with water forms the system, right. Let the temperature of the system be Ts. Let the temperature of the system be Ts, right. उसके बाद मैंने को बताया था एनीथिंग एल्स, ये ग्लास को छोड़ के जो कुछ भी है, that is surroundings or environment. Okay, so I'll say the glass along with water forms system, and I'll say consider a glass of water filled, consider a glass filled with water on a table. ऐसा बोल देता हूँ मैं, तो थोड़ा समझाने में easy रहेगा. On a table, right. So the table on which the glass is kept, the table on which the glass is kept, and there can be other things as I told you, along with other relevant objects. This will be objects in the room, will be environment. मैं यहाँ पे सराउंडिंग वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो इसका टेम्परेचर मैं TE ले रहा हूँ एनवायरनमेंट का, तो अगर सराउंडिंग बोलूँगा तो वो TS सिस्टम का टेम्परेचर और इसका भी TS, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट. सो लेट द टेम्परेचर of the environment be TE, राइट. अब हमको पता है कि अगर TS और TE सेम नहीं होंगे तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी, क्योंकि हीट अभी तक डिफाइन नहीं किया. कब तक होगा ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? जब तक दोनों टेम्परेचर सेम नहीं जाते. तो इफ TS and TE are not equal, there will be change in both the temperature, both नहीं होगा, change in both the temperatures until a thermal equilibrium is achieved. Until a thermal equilibrium is achieved or is reached, right. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम चेंज TS में होता है और एनवायरनमेंट में ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बिकॉज अगर एनवायरनमेंट बहुत बड़ा होगा बेसिकली तो चेंज भी बहुत स्मॉल है, तो मेजरेबल नहीं होता है, राइट. सो TE will also change, but normally change in TE is not measurable since
the environment is large, since the environment is large, राइट बहुत बेसिक थिंग है। और मैंने आपको बताया जैसे कि as I was telling you, such a change in temperature is caused due to transfer of internal energy between the system and its surrounding, right? Such a change in temperature is caused by the transfer of internal energy between the system and its environment right। तो अब हम लोग दो केसेस लेंगे। पहले केस में सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, दूसरे केस में सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, राइट। तो कंसिडर figure below, which shows a system at lower temperature Ts compared to its environment, right? Therefore, energy will be transferred to the system from the environment। हम मान लेंगे ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है, इट्स लेट अस से इट इज़ Q। सो पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये सम सिस्टम है, राइट, सम सिस्टम विद टेम्परेचर Ts। सो दिस इज सिस्टम, और ये उसके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर TE है, जैसे मैंने आपको बताया Ts इज़ लेस देन TE। तो हीट जो होगा वो एनवायरनमेंट से सिस्टम में जाएगा, तो सिस्टम विल गेन, राइट। सो लेट Q be the energy gained or absorbed by the system, मैंने आपको बताया इस केस में क्योंकि सिस्टम गेन कर रहा है तो एनर्जी विल बी टेकन टू बी Q विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। सो बाय कन्वेंशन मतलब बाय रूल, Q is taken to be positive in this case। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे हमने ये केस लिया जिसमें बॉडी जो था, सिस्टम जो था, वो लोअर टेम्परेचर पे है। अब अदर वे राउंड, इफ द सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर Ts compared to its surrounding, compared to its environment, TE will be temperature of the environment, then there will be transfer of energy
there will be transfer of energy from the system to the environment, from the system to the environment. So हम लोग मान लेंगे energy transfer is Q from the system to the environment, right? And by convention, Q is taken to be negative in this case. Yeah, so by convention, Q is taken to be negative in this case. राइट तो कन्वेंशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम लोग और भी एक चीज़ सीखने वाले हैं, दैट विल बी वर्क डन, और वर्क डन के कन्वेंशंस अलग होते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम और एनवायरनमेंट को आना है तो या तो सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी लूज करेगा या तो वो गेन करेगा। अगर वो गेन कर रहा है मतलब एनर्जी सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से सिस्टम को ट्रांसफर हो रहा है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव, सिंपल, राइट। तो अब हम लोग डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज हीट, राइट। सो हीट कैन बी डिफाइंड एज क्या हुआ था यहाँ पे, क्या चीज ट्रांसफर हुई थी? हीट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी that is transferred between the system and the surrounding, between the system and its environment, surrounding मतलब environment, due to difference in temperature, due to difference in temperature। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक सिस्टम था, अब सिस्टम मैंने एग्जांपल लिया था एक ग्लास, उसमें पानी, वाटर, उसको अपने टेबल पे रखा हुआ है, तो ग्लास और पानी मिला के सिस्टम हुआ, और टेबल और जो भी आजू बाजू जो कुछ भी होगा उस रूम में, दैट विल बी एनवायरनमेंट। अज्यूमिंग टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज Ts एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज Te। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए एनर्जी ट्रांसफर होगा। अगर एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम से एनवायरनमेंट में हो रहा है, मतलब सिस्टम जो है वो हायर टेम्परेचर पे है एनवायरनमेंट से, तो सिस्टम एनर्जी लूज करेगा। तो बाय कन्वेंशन जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ सिस्टम से एनवायरनमेंट को, दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव। उल्टा हुआ मतलब सिस्टम इज एट लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द एनवायरनमेंट, तो सिस्टम विल एब्जॉर्ब और गेन एनर्जी एंड दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव बाय कन्वेंशन, राइट। तो हीट को डिफाइन कैसे किया हमने? हीट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता बेसिकली, राइट। सो दैट इट्स वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर देखने जाएंगे तो इट इज 4.4.4 change in internal energy of a system, right। अब हमने अभी देखा, जस्ट नाउ वी हैव सीन कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज, अभी हमने देखा ना, हीट मतलब वही था बेसिकली। लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके होते हैं। एक अभी हमने देखा, मैं वापस बता रहा हूँ, क्या था कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम लिया है, इस केस में मैं सिस्टम ले रहा हूँ, एक कंटेनर है, उसको हमने पिस्टन के साथ फिट करके रखा है और उसमें गैस है बेसिकली, राइट।
तो अगर मुझे इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है तो मैं इसको हीट करूँगा, मतलब जो हीट अभी हमने डिफाइन किया था वैसा ही मतलब। सो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यू टू, या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो बर्नर लगाया है मैंने इट इज़ एट हायर टेम्परेचर, मतलब ये एनवायरनमेंट हो गया। तो इन दिस केस burner is environment which is at higher temperature, and system like let's say TE, and system is at lower temperature TS. So there will be transfer of energy from the burner to the system. ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है, वही सिस्टम है हमारे पास, मतलब वही कंटेनर है, उसको मासलेस, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल पिस्टन से हमने फिट करके रखा है, गैस है, टेम्परेचर TS है। अगर मैं अब इस पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करता हूँ, मतलब मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ बेसिकली, राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी वर्क डन से भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जो मैंने वर्क किया, वर्क क्या है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने जो वर्क किया वो कहाँ गया, तो जो वर्क हम लोगों ने किया सिस्टम के ऊपर, वो वर्क यूज हुआ सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, राइट। तो इन दो तरीकों से एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का चेंज किया जा सकता है। पहला तरीका कौन सा, बाय हीट, दूसरा कौन सा, बाय वर्क, बाय डूइंग वर्क। ओके, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको फटाफट से लिख लेंगे, बहुत सिंपल है, राइट। सो वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी of a system can be changed, and what we have seen, it can be changed due to exchange of energy with the environment. So due to exchange of energy या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, due to exchange of energy with the environment, right. Give me a minute, right. So अब हमको यहाँ पे देखना है कि हाउ दिस exchange of energy is possible. So let us consider सिलेंडर। हमने सिलेंडर को फिल करके रखा है, filled with the gas and fitted with a movable, frictionless and massless piston। frictionless होना चाहिए, क्योंकि friction अगर होगा तो there will be more generation of heat। frictionless and massless piston, right। अब I'll show it to you here basically। लास्ट पेज पे भी ड्रॉ किया ही था, बट इट्स ओके। तो हमारे पास ऐसा एक सीन है, मतलब बेसिकली ऐसा एक कंटेनर है, सिलेंडर है, उसको फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन से फिट किया हुआ है, मूवेबल पिस्टन से फिट किया हुआ है, सिस्टम का टेम्परेचर TS है, और हम इस पहले केस में हम लोग हीट करेंगे। तो मैं पहले केस का ए डायग्राम अभी ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरे केस में हम लोग हीट नहीं करने वाले हैं उसको, वी विल बी जस्ट मूविंग द पिस्टन इनसाइड। So I will directly show little bit of less volume। लेस वॉल्यूम का मतलब ये है कि मैंने पिस्टन को डाउनवर्ड्स मूव किया है, राइट। तो ओके, सो द गैस इन द सिलेंडर इज आवर सिस्टम, द गैस इन द सिलेंडर इज आवर सिस्टम। एंड अब यहाँ पे मैंने सराउंडिंग की बात नहीं की ना, आई एम नॉट सेइंग कि सराउंडिंग में और भी चीज़ें हैं। तो मैं मान लूँगा ये जो पिस्टन है ना, मान लेंगे
इसे बोलते हैं बेटर. ओके, पिस्टन जो है वो बेसिकली इट्स एनवायरनमेंट, बट आई से द रेस्ट इज इट्स एनवायरनमेंट. द रेस्ट इज इट्स एनवायरनमेंट. तो जो कुछ भी होगा उसमें, so we are not focusing much on this. As I told you, internal energy can be changed in two ways. So internal energy of the system can be changed in two ways. First, और both also. जरूरी नहीं है कि हम लोग या तो हीट करेंगे या तो वर्क डन करेंगे, हम दोनों भी कर सकते हैं एक साथ, राइट. सो इट कैन बी चेंज इन टू वेज और बोथ साइमल्टेनियसली. पहला हमने क्या किया, सिलेंडर को हम लोगों ने एक बर्नर के साथ कांटेक्ट में लाया है. First, the cylinder can be brought in contact with a source of heat. Source of heat यहाँ पे बर्नर है हमारे केस में, right. So there will be transfer of energy from the source of heat, मतलब from the burner to the system due to difference in temperature. Since अभी देखो ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ पे Ts जो है वो सिस्टम का टेम्परेचर है और एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे बर्नर हो गया TE, राइट. सिंस TE is greater than TS, where TE is temperature of the environment and TS temperature of the system. तो ये हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, राइट. इन दिस केस इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज. क्योंकि सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है सराउंडिंग से, मतलब बर्नर से. इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज ड्यू टू, मैंने ऑलरेडी लिखा है वहाँ पे, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, राइट. Second, the other way is to quickly compress the gas, quickly push the piston. Okay, the other way to increase the internal energy, of the gas is to quickly push the piston inside. Inside or downwards, in this case inside the cylinder, so that the gas is compressed. Right. So because of compression here, yeah. अब हमको पता है कि इस केस में क्या होगा, piston is doing some work. So in this case, piston does some work on the system, right. So here there is some work on the system because of
compression basically because the piston is moving inside. Okay, all right. तो यहाँ पे दिस इज द सेकेंड वे ऑफ ट्रांसफर. तो 10 इन शॉर्ट हमने क्या सीखा? 10 इंटरनल एनर्जी of a system can be changed. Internal energy of a system can be increased is better word. Can be increased by two methods, right? In two different ways. In two different ways. पहला था आपका by heating, दूसरा था by doing work. By doing work. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको अगले टॉपिक के लिए लगने वाला है, विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो अच्छे से समझना है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल आइडिया है यहाँ पे. अल्टीमेटली करना क्या है हमको? सिस्टम यहाँ पे क्या है? जो गैस है हमारे पास सिलेंडर में, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है. दो तरीके हैं. एक तो गैस को हीट कर दो, सिस्टम को हीट कर दो, या फिर पिस्टन को क्विकली मूव कर दो. अभी क्विकली मूव क्यों करना है उसके पीछे रीज़न होता है. अगर मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, सपोज सिस्टम को स्लोली मूव कर रहा हूँ, तो उस केस में जो गैस है, मतलब जो सिस्टम है, उसको टाइम मिल जाता है सराउंडिंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज करके टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए. तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट. अगर आप स्लोली पिस्टन को पुश कर रहे हो तो राइट, तो टेम्परेचर उस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता. तो इसलिए क्विकली पुश करना पड़ेगा. सडन कंप्रेशन बोलते हैं उसको. जब आप गैस को सडनली कंप्रेस कर रहे हो ना, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि हमने वर्क डन किया, वो वर्क डन इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा. सिस्टम को टाइम ही नहीं मिला कि एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कर ले, मतलब एनर्जी एक्सचेंज कर ले बेसिकली, राइट. सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड वी शैल सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स in the next session.